हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। इन्होंने मुझे कुछ और फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर मैं फ़ोटोग्राफ को चेंज भी करूँगा बीच में। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप फिंगर्स को देख सकते हैं, हल्की सी पॉइंटेड हो रही हैं, आगे से थोड़ी सी तीखी हो रही हैं। तो काफ़ी एनालिटिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। हर काम को करने से पहले एनालिसिस करना इनके रुझान में रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ वाइज इनकी जो बृहस्पति की फिंगर है वह और जो इनकी अपोलो की फिंगर है लगभग इक्वल दिखाई दे रही हैं। दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। सैटर्न की फिंगर की लेंथ अच्छी है, और यहाँ पर मरकरी की जो फिंगर है यह मुझे शॉर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोलो का फर्स्ट फैलेंज है वहाँ तक सेकंड फैलेंज पहुँच पा रहा है मरकरी फिंगर का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक रहेंगी, थोड़ी सी शाइनेस इनके अंदर रह सकती है। तो चलिए चेक करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर कि इनके हाथ में जो सेटिंग है फिंगर्स की किस तरह से नज़र आ रही है। लगभग कुछ ऐसी फिंगर्स की सेटिंग नज़र आ रही है जिसमें सैटर्न और अपोलो हाई सेट हैं, और जो बृहस्पति है वो एवरेज सेट है, लेकिन मरकरी थोड़ा सा लो सेट नज़र आ रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं और क्या क्या इनके हैंड में नज़र आ रहा है। तो एक बार फोटोग्राफ को चेंज करना चाहूँगा ताकि सीधी पोजीशन में जो फोटोग्राफ है वह ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे सके। इस फोटोग्राफ में आप आराम से देख सकते हैं हर एक माउंट और एक एक लाइन बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है। तो चलिए अब एक एक माउंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, मुझे उभरा हुआ है, तो काफ़ी प्रोमिनेंट इसको कहूँगा। सिंपथी की लाइंस भी इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। सिंपथी की लाइंस के साथ साथ प्रोग्रेस की लाइंस भी हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो चलने वाली लाइंस हैं ये प्रोग्रेस की लाइंस हैं। लगभग 3 प्रोग्रेस की लाइंस यहाँ पर चलती नज़र आ रही हैं, जो लाइफ में इनको प्रोग्रेस देती रहेंगी लगातार। और यहाँ पर 2 सिंपथी की लाइंस मुझे यहाँ पर बनती दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं इन 2 लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी अच्छा स्वभाव रहेगा। अगर हम फिंगर्स के फैलेंज की बात करें, बेस फैलेंज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक नज़र आ रहे हैं फैलेंजेस, और काफ़ी सारी सीधी लाइनें भी हैं इनके फर्स्ट फैलेंजेस के ऊपर। तो बहुत ही फ्रेंडली पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी अच्छे दोस्त यह साबित होंगे, और साथ ही साथ एनर्जी और स्टैमिना भी इनके अंदर खूब होगा। अब चेक करते हैं बृहस्पति माउंट के बाद शनि माउंट को। तो शनि माउंट मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है इनका। अदरवाइज सैटर्न की लाइन जो है वो बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से पैसा तो खूब रहेगा, लेकिन लाइफ में अकेलापन और वैराग्य जैसी भावना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सैटर्न का जो माउंट है ये वैराग्य देता है। अगर बहुत एवरेज हो तो अच्छा रहता है, अगर बहुत ज़्यादा उभरा हो तो भी, और अगर डेबिलिटेटेड हो, जिस तरह थोड़ा दबा हुआ हो, तो भी इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी इनके हाथ पे क्लियरली बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो घुमावदार लाइनों से लूप बन रहा है इसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी हद तक सीरियस मूड का रहता है, लेकिन इनके हाथ में कॉन्ट्राडिक्टरी एक और लूप बन रहा है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ ह्यूमर। तो इनका मूड कुछ इस तरह से रहेगा कि कभी ये सीरियस हो सकते हैं और कभी बहुत ही खुश मूड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप ऑफ ह्यूमर की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की फॉर्मेशन हो रही है। तो दोनों ही लूप इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, सूर्य का माउंट दबा हुआ है, सूर्य की लाइन बहुत हल्की है। तो यहाँ पर आई साइट वीक होने के चांसेस रहेंगे ओल्ड एज में, और साथ ही साथ इनको जो फेम है वो काफ़ी लेट एज में मिलेगा। फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। मरकरी की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मरकरी इनका। काफ़ी सारी सीधी लाइनें हैं मरकरी माउंट पर। तो अगर ये जॉब करने की बजाय बिजनेस में जाना चाहें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का ये बिजनेस करें तो खूब पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी सारी खड़ी लाइनें मरकरी पर होना इसी बात को रिप्रेजेंट करती हैं
कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं व्यक्ति के अंदर बिजनेस करने की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही इनके साथ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस करें और बिजनेस से खूब तरक्की ये पा सकते हैं। दूसरा, यही बात कहने का मेरा रीज़न यह भी है कि मरकरी की लाइन ऊपर तक पहुंच रही है इनके हाथ में। यहाँ लक लाइन से शुरू होकर लगभग यहाँ तक एक बिजनेस लाइन जिसको हम कहते हैं पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत कम हाथों में होती है। बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं ऐसे लोग, तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रोग्रेस करने वाली लाइन मानी जाती है। इसको हम फेट लाइन के इक्वल ही मानते हैं, तो काफ़ी अच्छा है मरकरी माउंट। अब चेक करते हैं लाइंस को वन बाई वन, लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर है। यहाँ से शुरू में वी सिंबल बन रहा है, बाय फोर्क हो रही है लाइन, तो कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक यह काफ़ी ऑस्पिशियस साइन है और काफ़ी हद तक इनको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। शुरू में रुकावटें आती हैं जिनके हाथ में ऐसा सिंबल बनता है, लेकिन आगे चलकर काम अच्छे बनने लगते हैं। तो हार्ट की लाइन काफ़ी ऊपर तक दोनों माउंट्स के बीच तक पहुंच रही है, तो बहुत ही इसको कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ दोनों ही माउंट्स की, सैटर्न की और गुरु की, दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी भी रहेगी, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच भी रहेगी, साथ साथ अच्छे मित्र होने का गुण भी इनके अंदर रहेगा। अच्छा हार्ट है, इमोशनल हार्ट है इनका। हार्ट लाइन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, तो काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी यहाँ हार्ट लाइन से इनकी नज़र आ रही है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इनके हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी माइंड की लाइन है काफ़ी लंबी चलती है और यहाँ पर डबल माइंड की लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। लगभग यहाँ पर 30 के आसपास की एज में एक लाइन और अलग से चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर इनके हाथ में। तो डबल माइंड की लाइन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाइन जो है इनके हाथ के आर पार पहुँच रही है, लगभग इस साइज़ की जो लाइन बन रही है, और यहाँ से एक रेखा नीचे की तरफ। तो लगभग कुछ ऐसा सिनेरियो इनके हाथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। डबल माइंड की लाइन यानी कि बहुत ही शार्प माइंड। दूसरा, लाइन की ब्रांच का नीचे की तरफ को निकलना, यह शो करता है कि इनके अंदर लिखने की भी काफ़ी अच्छी क्षमता विकसित हो सकती है, बहुत अच्छी राइटिंग यह कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में, क्योंकि जो मरकरी की लाइन चल रही है यह लगभग एक ऐसा ट्रायंगल बना रही है फेट लाइन से मिलकर। तो इस तरह का ट्रायंगल बनना बहुत शुभ माना जाता है पामिस्ट्री में। जिनके हाथ पे ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, धन भी इनके पास काफ़ी हद तक बढ़ता जाता है। तो यह एक अच्छा चिन्ह है, धन का योग है इनके हाथ में, तो काफ़ी अच्छा पैसा इनको मिल सकता है। और हम माइंड की लाइन की बात कर रहे हैं, तो माइंड की लाइन काफ़ी लंबी है, तो बहुत शार्प माइंड मैं कह सकता हूँ, साथ साथ इमेजिनेटिव माइंड भी रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी अच्छी इनकी लाइंस हैं। जो हार्ट की लाइन हमने देखी वो भी काफ़ी अच्छी थी। सिर्फ शनि और जो सन का माउंट है, सूर्य का और शनि का माउंट, यह थोड़े से दबे हुए हैं, अदरवाइज लाइंस काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं। आगे चेक कर रहे हैं इनकी माइंड की लाइन के बाद हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, जो लगभग काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छी चलती नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, तो लाइफ एवरेज रहेगी लगभग 60-65 तक की एज यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। लेकिन लाइन काफ़ी अच्छी है। और कुछ लाइंस हैं स्ट्रेस की लाइंस जो इनकी लाइफ लाइन के ऊपर मुझे नज़र आ रही हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, एक तो बचपन में चलती दिखाई दे रही है लाइन, और जो लगभग 17 की एज में इनको कुछ दिक्कत इसकी वजह से आई होगी। और उसके बाद दूसरी जो लाइंस हैं, यहाँ पर 2 लाइंस और हैं, लेकिन यह बहुत डीप नहीं है, काट कर नहीं जा रही, सिर्फ टच हो रही हैं। तो इनकी वजह से परेशानी तो ज़रूर हुई होगी। और लगभग जो एज रही होगी यहाँ पर 26 से लेकर 30 के बीच की एज में यह कुछ दिक्कत करती हुई नज़र आ रही हैं दोनों लाइंस। अदरवाइज़ लाइफ की लाइन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी लाइन आगे की तरफ चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। और अगर फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ बीच में एक ओवरलैप होकर चल रही है और लगभग ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ तक बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है। 36 के आसपास थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है इनकी फेट की लाइन में,
36 की एज में कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें, इसको हम किस्मत की रेखा कहते हैं, यहाँ से काफ़ी फोकस और बारीक होकर लाइन चली। जितनी लाइन बारीक और फोकस्ड होती है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 36 के बाद की एज काफ़ी अच्छी है और आगे चलकर और भी अच्छी लाइन चलती नज़र आ रही। तो यहाँ 58 की एज में चेंजेस आएंगे प्रोफेशन में। 58 से लेकर 60 के बीच की यह जो एज रहेगी, यहाँ पर चेंज शो कर रही है। 36 की एज के बाद एक चेंज शो हो रहा है। तो 36 की एज में और 58 की एज में थोड़ा सा चेंज इनकी लाइफ में आ सकता है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग फेट की लाइन है। तो पैसा जो है इनको मिलेगा और खूब मिलेगा। यहाँ से 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी लाइफ बढ़ती हुई समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो इनका शुक्र माउंट है मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो काफ़ी उभरा हुआ, हल्की लाइंस हैं शुक्र माउंट पर, लेकिन इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। हल्की उभरी लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ये चिंता करते भी नहीं होंगे। और उभरा हुआ शुक्र और साथ ही साथ हल्का सा पिंकिश कलर, यह शो करता है कि लग्जरीज इनको मिलेंगी लाइफ में और लग्जरियस लाइफ रहेगी। मून का एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो यात्राएं, समुद्र यात्राएं भी इनको काफ़ी करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी पॉजिटिव हैंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगभग जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने किए थे, मैंने उनके सारे आंसर्स इस वीडियो में देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक वीडियो में सारे के सारे आंसर्स दे पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इनका रह गया हो तो इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इसी ईमेल पे, यहाँ पर मैं इनको लिंक सेंड कर रहा हूँ इस वीडियो का, या इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपने क्वेश्चंस दोबारा से लिख भेजें, ताकि इनका जो क्वेश्चन रह गया है उनके आंसर्स मैं इनको टाइमली मैनर पर दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।